जब कोई जिंदगी को पहेली कहता है तो असल में वो अपनी बेबसी बयान करता है। जिंदगी कोई पहेली नहीं, जिंदगी एक जुंग है और इस जुंग में जीत सिर्फ उनकी होती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया के कायदों को समझते हैं, न कि अंधों की तरह उन्हें मान लेते हैं, जो लोगों के चेहरों के पीछे छुपी नियत को पहचानते हैं, जो प्यार में दाढ़ को, दोस्ती में मतलब को और दुश्मनी में सबक को समझते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग उसे समझने से ज्यादा उसे खूबसूरत दिखाने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। इस दर्शन का पहला कानून यह है कि सच्चाई हमेशा खूबसूरत नहीं होती, लेकिन जीत सिर्फ सच्चाई के साथ होती है। इंसान जीत चाहते हैं, लेकिन कैसे जीत मिलती है इस बात से सब भाग जाते हैं। लोग शराफत, ईमानदारी, अच्छाई जैसे लफ्जों से स्वयं को सुलझाता रखते हैं, लेकिन यह लफ्ज अक्सर फकीरी का इलाज नहीं बन पाते। जो शासक बनता है वो लोगों के दिमाग से खेलता है, उनकी दिल की कमजोरी को समझता है और दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। जिंदगी को समझना है तो ये बात पहले ही दिन लिख लो। इंसान न अच्छा है न बुरा, इंसान सिर्फ लालच का गुलाम है। जैसे ही लालच बदलता है, इंसानी चेहरा बदल जाता है। इंसान की फितरत और मस्कों की दुनिया, हर चेहरा एक मस्क है। लोग अपना असली चेहरा तभी दिखाते हैं जब या तो उन्हें कुछ चाहिए होता है या फिर उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। बाकी समय वो दुनिया को वही दिखाते हैं जो उन्हें फायदा देता है। इसलिए समझदार वो नहीं जो चेहरे देखकर फैसला कर ले, समझदार वो है जो मस्क के नीचे का चेहरा पहचान ले। जब कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराता है तो जरूरी नहीं वो खुश हो, शायद वो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता हो, शायद वो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, शायद वो तुमसे डरता हो, शायद वो किसी और को दिखाना चाहता हो कि उसका कोई अपना भी है। इंसाफ और वफाई जैसे लफ्ज लोगों के बोलने में बड़े मधुर लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब तब समझ आता है जब वक्त बुरा होता है। जिंदगी का दूसरा कानून, दोस्त वो नहीं जो एक सेल्फी में तुम्हारी पीठ पकड़कर खड़ा हो। दोस्त वो है जो तुम्हारी पीठ को तब थमे जब दुनिया तुम्हें धक्का दे रही हो, जब तुम्हारी जेब खाली हो जाती है, तुम्हें लोगों की फितरत समझ आती है, जब तुम्हें कोई ताकत मिल जाती है, तुम लोगों का असली चेहरा देखते हो। इंसान सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारी सांस से खुशबू और जेब से सिक्कों की आवाज आती रहे। तो ताकत का राज, ताकत सिर्फ हाथ में तलवार होने का नाम नहीं, ताकत एक एहसास है। जब सामने वाला बिना तलवार देखते हुए डर जाए, वही असली ताकत है। ताकत पैदा होती है तीन चीजों से। एक, सुजाग दिमाग, 2 and ठंडी प्लानिंग, 3 छुपी हुई नियत। जो आदमी अपने इरादों को सबके सामने रख कर चलना चाहता है वो हमेशा हारा ही मिलेगा। हवा की तरह चलना सीखो, सबको एहसास हो कि तुम हो पर किसी को यकीन न हो कि तुम क्या चाहते हो। लोगों की चहलकदमी पर राज करने का तरीका उन्हें दबाना नहीं, उन्हें समझना है। लोगों की कमजोरी उनका सबसे बड़ा तलवार होता है। किसी का ईगो, किसी का प्यार, किसी का दार, किसी का लालच। जो इन धागों को पकड़ लेगा वो सबको न छलेगा। ये तीसरा कानून याद रखो, जिंदगी उन्हें ताकत देती है जो सबका राज जाने पर अपना राज कभी सामने न लाए। 3 दोस्ती और फायदे का न्याय। दोस्ती एक रिश्ता नहीं, दोस्ती एक सौदा है। हर आदमी दोस्ती इस उम्मीद में करता है कि उससे कुछ मिलेगा, कभी सहारा, कभी साथ, कभी मदद, कभी सिर्फ इज्जत। जिसे तुम दोस्त समझते हो वो भी तुम्हें इसलिए रखता है क्योंकि तुम उसके किसी एक दारे हुए पल में काम आ सकते हो। जो संबंध दिल से शुरू होते हैं वो भी किसी का दिल तोड़ने की क्षमता रखते हैं। यह सच कड़वा है। दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों तरफ से काम पड़ता रहे। अगर फायदा रुक गया तो दोस्ती धीरे धीरे हवा हो जाएगी। मुझे पता है ये बात सुन के दिल दुखेगा, लेकिन समझना जरूरी है। तुम किसी के सही दोस्त तब बनते हो जब तुम अपने हिट और उसके हिट में संतुलन बना पाओ। जो दोस्ती में अपना सब कुछ दे देता है वो अकेला रह जाता है, और जो सब कुछ लेने की सोचता है वो एक दिन धक्के खाता है। समझदार दोस्ती वो है जिसमें दिल तो सच्चा हो लेकिन दिमाग सोया हुआ ना हो। वार्न, प्यार का जुंग, प्यार जो लोगों को बदल दे वो सबसे बड़ी ताकत रखता है, लेकिन प्यार ही आदमी को अंधा करता है। अगर जिंदगी जुंग है तो प्यार उसमें सबसे खतरनाक मोर्चा है। जब दिल किसी के कब्जे में हो जाए तो दिमाग की सभी हुकूमत खत्म हो जाती है। प्यार में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ा पाप है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा वो तुम्हारी मजबूती को प्यार करेगा। जो तुम्हारी कमजोरी देखते ही तुम पर हकीम बनना चाहे वो तुम्हारा दुश्मन है। प्यार की रणनीति ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, रणनीति ये है कि तुम अपनी जिंदगी की वैल्यू रखते हुए किसी और को भी अपनी दुनिया में जगह दो। ये याद रहो, प्यार तभी टिकता है जब तुम दोनों एक दूसरे पर मोहताज ना हो बल्कि एक दूसरे पर गर्व करो। चाहे प्यार का जुंग, प्यार जो लोगों को बदल दे वो सबसे बड़ी ताकत रखता है, लेकिन प्यार ही आदमी को अंधा करता है। अगर जिंदगी जुंग है तो प्यार उसमें सबसे खतरनाक मोर्चा है। जब दिल किसी के कब्जे में हो जाए तो दिमाग की सभी हुकूमत खत्म हो जाती है। प्यार में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ा पाप है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा
वो तुम्हारी मजबूती को प्यार करेगा। जो तुम्हारी कमजोरी देखते ही तुम पर हकीम बनना चाहे, वो तुम्हारा दुश्मन है। प्यार की रणनीति ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, रणनीति ये है कि तुम अपनी जिंदगी की वैल्यू रखते हुए किसी और को भी अपनी दुनिया में जगह दो। ये याद रहो, प्यार तभी टिकता है जब तुम दोनों एक दूसरे पर मोहताज ना हो, बल्कि एक दूसरे पर गर्व करो। 5 दुश्मनी और खौफ का खेल। अगर तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं तो इसका मतलब है तुम कभी उठे ही नहीं। लोग तुम्हें तब गिराना चाहते हैं जब तुम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हो। दुश्मन एक वार्निंग नहीं, दुश्मन एक सनाड़ है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। दुश्मनी निभानी सीखो। अगर दुश्मन को छोटा समझा तो वो पीछों से वार करेगा। अगर दुश्मन को ज्यादा जिंदा छोड़ा तो वो दिन रात तुम्हारी बर्बादी का ख्वाब देखेगा। इसलिए एक साधारण कानून, दुश्मनी में आधा कदम ना रखो। या तो माफ कर दो या खत्म कर दो। बीच की जगह हमेशा खतरनाक होती है। लेकिन दुश्मन को हराने का सबसे कम खर्चा तरीका यह है कि उसका दिमाग जीत लो। जिस दिन दुश्मन तुमसे डरने के बजाय तुम्हें समझने लगे, वो लड़ना छोड़ देगा। 6 सफलता का सच्चा मार्ग। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता मेहनत, मौके और चालाकी का मेल होती है। हर मौका सबको मिलता है, लेकिन जीत सिर्फ उनकी होती है जो मौके को पहचान कर अपनी चाल चलते हैं। जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करती। अगर तुम सोचने में वक्त ज़या कर दोगे तो कोई और कर जाएगा। सफलता एक खेल है जिसमें बैठे रहने वालों का सिर्फ तमाशा होता है। सफल होने के लिए तुम्हें 3 चीजें अपनी आदत बनानी होंगी। 1, हमेशा अपनी सोच को तेज रखो। 2, हमेशा अपना काम सबसे अलग रखो। 3, हमेशा अपना फ्यूचर अपनी मर्जी से लिखो। जो आदमी सोचता है कि वक्त बदल जाएगा, वो हमेशा हार जाता है। जो आदमी वक्त को बदलता है, वो रजा बन जाता। 7, अपने इरादों की हिफाजत। दिल की बात सबको मत बताओ, अपने इरादों को दबा कर रखो। जो लोग तुम्हारे इरादों को जान लेते हैं, वो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। किसी को यह ना समझने दो कि तुम क्या बनने वाले हो। सिर्फ तब दिखाना जब सब तैयार हो जाए। खामोशी से काम करो, शोर से एंट्री करो। जब तक लोग तुम्हारी खामोशी समझने की कोशिश करते रहेंगे, तुम उनसे कई कदम आगे होंगे। 8, अपने आप पर राज। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने ऊपर राज करने की क्षमता है। जो आदमी अपने गुस्से, प्यार, लालच, दार को कंट्रोल कर लेता है, वो दुनिया के किसी भी शासक से ज्यादा ताकतवर होता है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कोई और तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। इसलिए खुद को पहले पहचानो। अपनी कमजोरी को गंदी चीज समझकर छुपा मत दो। उन्हें रोज देखकर उनसे लड़ो। उन्हें अपना गुलाम बना लो। जिस दिन तुम्हारा दिमाग और दिल सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे, उस दिन दुनिया तुम्हें सुनेगी। टॉस गलत लोगों से सही फायदा लोगों को ठीक तरह जान लो। हर आदमी कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता है। किसी को बेकार मत समझो, किसी को जबरदस्ती ऊपर मत बिठा दो। जो आदमी तुम्हारी मदद ना कर सके उसे दूर रहो, लेकिन उसका दुश्मन भी मत बनो। जिंदगी लंबे सफर का नाम है। आज का बेकार इंसान कल का राजा बन सकता है। लोग इंसान नहीं, लोग एसेट्स हैं। किसी से रिश्ता मत जोड़ो। फायदा जोड़ो, रिश्ता टूट सकता है। फायदा टूटने से पहले तुम संभाल सकते हो। 10, नाकल होने की कला। कभी कभी असली बनना पड़ता है, कभी कभी नकली। कभी कभी एक साधु की तरह दिखना पड़ता है ताकि दुनिया से सम्मान मिले। कभी कभी एक भेदिए की तरह गरजना पड़ता है ताकि कोई तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए। नाकल होने में कोई पाप नहीं। पाप यह है कि तुम आधे सच के भरोसे जीते रहो। जब भी तुम्हें यह फैसला लेना हो कि क्या अभी सच्चा चेहरा दिखाना है या मास्क, तो एक सवाल सोचना, जो चेहरा दिखाने से मेरी जीत की संभावना ज्यादा होती हो, वही दिखाना। यही जीत का असली मंत्र है। निष्कर्ष, अपनी कहानी का शासक बानो। जिंदगी में किसी के पीछे मत चलो, किसी के सामने मत झुको, किसी के लिए मत रुको। अगर रुकना पड़ता है तो डीजल भरने के लिए रुकना, ना कि दूसरों की ताली सुनने के लिए। ताकत दिल में रखो, दिमाग में नहीं। दिमाग में काम रखो, ताकत नहीं। दिल को मास्टर बनाकर दिमाग को गुलाम बना दोगे तो बर्बादी पक्की है। अपनी हर जीत में लोगों को याद नहीं रहता कि तुमने कितने आंसू बहाए, सिर्फ ये याद रहता है कि तुम जितने वाले हो। जिंदगी का कानून सीधा है। जिंदा वो नहीं जो सांस ले रहा है, जिंदा वो है जो अपने इरादों के लिए जी रहा है। अगर तुम्हारी सोच किसी और से आगे नहीं बढ़ रही तो तुम जी नहीं रहे, सिर्फ वक्त बीत रहे हो। जितना दावा बीमा कंपनी इंसान का करती है, उतना तो उसके इरादे करते हैं। जो आदमी अपने इरादों की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। और जो आदमी अपनी ही नजरों में सस्ता है, वो दुनिया के बाजार में बिक जाता है। अंतिम शब्द, तुम मछली नहीं हो, तुम हाथी नहीं हो, तुम शेर नहीं हो, तुम इंसान हो। इंसान सबसे चालाक प्राणी है, सबसे निर्दय भी, सबसे उदार भी। ये तुम पर है कि तुम कौन सा रूप चुनते हो। तुम्हारी जिंदगी का असली राज सिर्फ तुम जानते हो। बस उसे दुनिया के घुटने झुकाने का सामान बना लो। अगर दुनिया एक जंगल है तो तुम उस जंगल के कानून से खेलो। अगर दुनिया एक बाजार है तो तुम उस बाजार के फैसले लो। जिंदगी जो तुम्हें देती है उसका इस्तेमाल करो।
जो नहीं देती वो छीन लो। आज से तुम किसी के बीच नहीं चलोगे। आज से तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे। आज से तुम जिंदगी में भगते नहीं, आज से जिंदगी तुम्हारे पीछे भगेगी। यही है मैकियावेलियन जिंदगी दर्शन, यही है असली जीत का मूल मंत्र।